वैसे तो मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, लेकिन कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो शायद बाकी लोगों के लिए सामान्य होगा, लेकिन हम इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए बहुत बड़ी चीज़ ही मान लो कि हाँ, बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। क्योंकि हम इंट्रोवर्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़ यही होता है कि हम सामने वाले को ना नहीं बोल पाते। हम सुन तो लेते हैं ना, लेकिन हम ना बोल नहीं पाते। इसकी वजह से हम हर इंसान के काम तो आ जाते हैं, लेकिन अपने काम की जगह पे हम अपने आप को अकेला पाते हैं। तो सेम मेरे साथ होता था। क्या नाम है, कोई भी मुझे कुछ भी बोलता था, हाँ ठीक है मैं कर दूँगी, हाँ ठीक है मैं कर दूँगी, ये वो मतलब कर लेती थी। तो ऐसे ही कल मेरे पास एक आंटी आई। तो मतलब वो पहले भी आती थी और आती थी, मेहंदी लगवाती थी, बोलती थी। तो मेरा था कि हाँ, मैं कभी-कभी अपनी पढ़ाई छोड़कर भी उन लोगों को मेहंदी लगा देती थी या उनका काम कर देती थी। वो मेरे से अपना काम भी निकलवा देती थी, लेकिन उनका था कि मेरे को हर जगह उन्होंने नीचा दिखाया है। मैं अपने इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती थी, और बहुत मुश्किल करके अगर मैंने कुछ बोल भी दिया, तो मेरे ख़्याल से सामने वाला उतना नहीं सोचता होगा जितना मैं सोचने लग जाती थी बाद में, कि क्या मैंने कैसा बोल दिया, ये वो मतलब इधर-उधर की बातें, और फिर मैं बहुत ज़्यादा उसी को सोचने लगती थी, दिन-रात मेरे दिमाग में वही सब चलता। कल ही आंटी आई और इनका कहना था कि मेरे को मेहंदी लगा दें। जो कि मैं उस टाइम पढ़ रही थी, अपनी क्लासेस ले रही थी ऑनलाइन, ठीक है। मैं पढ़ रही थी, इन्होंने बोला कि लगा अभी के अभी, वरना क्या नाम है, मेरे पास समय नहीं रहेगा। तो मैंने आंटी से कहा, आंटी अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं, मैं आपको लगा दूँगी, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन थोड़ी देर बाद लगा दूँगी, ठीक है। तो उनका था कि तू सबके तो लगा देती है, मेरे बारे में नखरे करती है। मतलब थोड़े एटीट्यूड में बोल रही थी, नखरे दिखा-दिखा के। और वो वैसे भी मतलब आए दिन किसी ना किसी चीज़ को मेरे को नीचा दिखाने के लिए बोलती रहती थी। आई, बोल दिया ये सब उन्होंने। फिर बातों बातों में उन्होंने ऐसा कुछ बोला जो मेरे को नहीं अच्छा लगा। मैं हर चीज़ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पे। तो उन्होंने बोला मुझे, तो उस टाइम मतलब मैं पहले सुन ही लेती थी, लेकिन कल मेरे अंदर पता नहीं किसकी आत्मा आ गई थी या क्या हो गया था। मैंने हिम्मत करके उन्हें मतलब बहुत गलत तो नहीं बोला, लेकिन हाँ, जवाब दे दिया कि आंटी आप मेरे से इस तरीके से बात क्यों कर रही हो, या क्या कैसे ये वो। तो मेरे को पता है ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि हाँ, बोल देते हैं हम तो नॉर्मल हमेशा सबसे बोल देते हैं। हाँ, बोल देते हैं, लेकिन शायद हर इंट्रोवर्ट ये नहीं बोल पाता। ये सिर्फ़ एक्सट्रोवर्ट इंसान ही बोल पाता होगा कि अपनी बारी में तो हम अकेले रह जाएं और सामने वाले का जब काम पड़े तो फटाफट तैयार रहें, अपना काम छोड़ छोड़ के सामने वाले के लिए तैयार रहें। जितने भी अंतर्मुखी लोग मेरे को सुन रहे होंगे, वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मतलब उनका था ऐसा कि तू तो ऐसी नहीं थी, इस तरीके से कैसे बात कर रही है तू, ये वो। अब मैं हर चीज़ तो नहीं बता सकती हाँ, लेकिन हाँ, कल मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ। और सबसे मेन बात कि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ये सब बात चली नहीं बाद में, वरना मैं खुद ही सोच सोच के परेशान हो जाती थी कि मैंने कैसे बोल दिया, ये वो एवा। वैसे मैं ये बात बता के किसी को ये नहीं कहना चाहती कि आप बड़े से अपने या छोटे से जवान लड़ाएं या कुछ भी, लेकिन सही समय पे सही बात बोल देना ये मेरे को गलत नहीं लगता, और शायद है भी नहीं, वरना इंसान आपको हर जगह नीचा ही दिखाएगा। बड़ों की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, हमें हमेशा करनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी होता है कि कुछ औरतें या कुछ लोग होते हैं ऐसे, जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के लायक होते नहीं हैं। लिटरली मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हाँ, फाइनली मैं कुछ बोल पाई, मैं अपने लिए कुछ बोल पाई। वरना स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज से लेके घर, मतलब हर चीज़ में मेरा यही था कि सामने वाले का मैं सब काम कर देती थी चुपचाप, और अपने टाइम में अपने आप को अकेला पाती थी कि मेरे टाइम में कोई काम में आता ही नहीं था। वरना सामने वाले को काम रहता था, वरना कुछ, और मैं हर जगह खड़ी रहती थी, सबके लिए तैयार बैठी रहती थी। और शायद इसी वजह से लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और हम अपने लास्ट में अकेले हो जाते हैं। अब मैंने यही सोच लिया है कि सही समय पर सही लहजे में अगर हम कोई बात बता सकते हैं और बोल सकते हैं, तो हमें बोलनी चाहिए। हर जगह चुप रह के काम नहीं चल सकता, वरना लोग हमारा सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे और हम उतने में ही रह जाएंगे।